मसल टिश्यू दीज आर द टिश्यू दैट आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मसल टिश्यू हमारी बॉडी में वो टिश्यूज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ भी सकते हैं और रिलैक्स यानी कि फैल भी सकते हैं। ठीक है, तो मसल टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं। एक है स्केलेटन मसल, ठीक है, दूसरी है हमारे पास स्मूथ मसल और तीसरी है कार्डियक मसल। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ये स्केलेटल मसल कह लो। तो स्केलेटल मसल जैसा नाम से पता चल रहा है ये स्केलेटन पे मौजूद रहेगी, यानी कि हमारी बोन्स के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो मसल दैट मूव्स द बोन, ये बोन्स की मूवमेंट करवाती है। ये वाली है मेरी स्केलेटन टिश्यू। ठीक है, तो ये बोन्स की मूवमेंट करवाती है। इसके साथ साथ इसके दूसरे नाम्स भी हैं। ठीक है, अदर नेम से भी ये जानी जाती है। ठीक, कौन कौन से इसके दूसरे नेम हैं? इसके दूसरे नेम है जैसे स्ट्रेटेड मसल या फिर वॉलेंट्री मसल। इसको स्ट्रेटेड भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्ट्राइप्स है। स्ट्राइप्स यानी कि जैसे आप देख सकते हैं इस पर लाइनिंग्स बनी हुई है, तो इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है। दूसरा, इसको वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंट्रोल्ड मसल होती है, ये हमारे कंट्रोल सेंटर के द्वारा चलती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा चलती है। ठीक, तो ये जो मसल होती है ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, यानी कि जब आप चाहोगे तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जब आप चाहोगे तब ये रिलैक्स करेगी। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इसका नाम वॉलेंट्री होता है। ठीक है, अब शेप की बात कर ले तो दे आर सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल इसकी शेप है। ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इसके अंदर। तो ये थी बात स्केलेटन टिश्यू की। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पे है? तो इसका यूज़ होता है जब आप राइटिंग करते हो, कुछ लिखते हो या स्केटिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो, तब स्केलेटन टिश्यू का काम है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखो हमारे पास दूसरी जो है वो है हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ये डायग्राम है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, स्मूथ मसल जो होती हैं वो हमारी होती है नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड यानी कि इसके ऊपर लाइनिंग्स मौजूद नहीं होती। जैसा कि आप स्केलेटन टिश्यू के अंदर देख रहे थे, यहाँ लाइनिंग्स थी, यहाँ पे लाइनिंग नहीं है। ठीक है, दूसरी ये होती है इनवॉलेंट्री, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, नो इन कंट्रोल। ठीक, तीसरा इसकी शेप की अगर बात करें तो दे आर स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप यानी कि बीच में से मोटी होगी और साइड में आती आती पतली हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें ये होगी यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करती है? ये करती है रेगुलेट डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है उनके डायमीटर को कम करना या छोटा करना, ये इसका काम होता है। दूसरा, प्रोपेलिंग कंटेंट अलोंग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारी जीआईटी। ठीक है, जीआईटी में हमारी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, जिससे हमारा खाना नीचे जाता है जीआईटी में। ठीक है, खाने की मूवमेंट होती है, फूड की मूवमेंट होती है बॉडी जीआईटी के अंदर, तो वो स्मूथ मसल्स की वजह से ही होती है। ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल्स का ही उनमें मेन रोल होता है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास कार्डियक मसल्स। अब देखो कार्डियक मसल का डायग्राम ये वाला है जो लास्ट में है, ये है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी हमारी स्ट्रेटेड होती हैं, इनमें भी लाइनिंग्स होती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो कार्डियक मसल को अलग करती है स्केलेटन टिश्यू से। ठीक है, कि दे आर क्लोजली स्ट्रेटेड। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मसल्स हैं, जैसे 2-3 मसल्स हैं, वो आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड कैसे होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क से, कि भाई ये बीच में से यहाँ से कनेक्ट होगी, ये यहाँ से कनेक्ट होगी, इस तरीके से। ठीक, और कार्डियक मसल जैसा नाम से पता चल रहा है कार्डियक, ये प्रेजेंट होगा किसमें? केवल हार्ट में। किसमें प्रेजेंट होती है? ये केवल और केवल होती है हार्ट के अंदर। तो ये थी बात हमारी मसल टिश्यू के बारे में।